द किस्सा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जोया। द किस्सा में आज जिन किस्सों का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो जिस शख्सियत के बारे में है वो आज खुद द किस्सा पे मौजूद हैं। इनका नाम है कार्तिकेय लोढ़ा। कार्तिकेय लोढ़ा एक लेखक हैं और बेहद घुमक्कड़ हैं। इनकी किताब आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए कार्तिकेय से ही जानते हैं उनके किस्से इस किताब से जुड़े और उनकी जिंदगी से। कार्तिकेय, आपकी जो किताब आई है अनहर्ड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या यूं कहें तो इसका किस्सा क्या है? तो अनहर्ड बेसिकली द कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम हर्ड माइंडसेट, जो हम कहते हैं भेड़ चाल, हर्ड HERD, उसको अनहर्ड, उसको तोड़ने का एक मूवमेंट। तो अनहर्ड अब एक सिर्फ किताब नहीं रही है, वो एक मूवमेंट बन गया है, ग्रास रूट्स मूवमेंट, जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि वो अपने आप में विश्वास रख के जो वो लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, वो हौसला लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। एंड जो भी भारत में चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, विचार थे, स्पिरिचुअलिटी थी, उसको मॉडर्न ज़माने में हम कैसे याद करके, यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू बिलीफ इन लव, करेज, विजडम, स्ट्रेंथ। ये जो सारी हमारी वैल्यूज़ हैं आज के समय में, खासकर युवाओं की, उनको स्पिरिचुअल फाउंडेशन ही नहीं मिलती है। लोगों को काफ़ी गुमराह किया गया है, लोगों को काफ़ी मिस टीचिंग्स दी गई है। तो ये एक थ्रू मीडियम ऑफ आर्ट वर्क, एक बुक के माध्यम से मैंने ये कहानी लिखी जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही है, उनको याद दिला रही है कि वो क्यों यहाँ आए, उनका क्या मकसद है ज़िंदगी में और कैसे वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। जी, आपकी बातों से ये तो समझ में आ रहा है कि आप बेहद स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो किताब है ये फिक्शन है या ये आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं? तो ये किताब फिक्शन है, ये कहानी है जो कि मैंने एक कैरेक्टर को लेके बनाई है। अमेरिका में कहानी शुरू होती है, इंडिया में आती है, फिक्शन है, स्टोरी है, इसमें रोमांस है एंड उसके थ्रू मैंने इनडायरेक्ट टीचिंग्स दी है। और मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होता कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या कोई और स्पिरिचुअल नहीं है, हम सब स्पिरिचुअल है। जैसे हमारे अंदर हमारी शरीर है, हमारे अंदर सबके अंदर दिल है, हमारे अंदर एक आत्मन है, एक चित्त है, एक कॉन्शियसनेस है, तो वो सबके अंदर सेम है। तो जो भी हम जिंदगी में करते हैं वो कहीं ना कहीं हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। तो थ्रू आर्ट वर्क्स, थ्रू कहानियाँ, थ्रू किस्से, थ्रू टीचिंग्स मैं ये कर सकता हूँ कि लोगों को वो चित्त के पास, उनकी खुद के अंदर जो है उसके पास ले जाएं। तो वो सबके अंदर है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आई एम स्पिरिचुअल एंड आई एम नॉट स्पिरिचुअल। तो वो सब एक हैं अल्टीमेटली। कार्तिकेय, ये तो किस्से रहे आपकी किताब से जुड़े हुए, लेकिन हमने सुना है कि आप पिछले कई सालों से गोवा में रहते हैं और आपने जंगल में अपना बसेरा बसाया हुआ है। तो ये क्या माजरा है? तो गोवा, एक्चुअली जब भी लोग गोवा सुनते हैं तो उनको लगता है पार्टी एंड ऑल दिस स्टफ, जो कि है, गोवा में होता है, बट और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं गोवा में, जो कि वहाँ का नेचर है, जो कि वहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं। कम्युनिटी फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु आर आर्टिस्ट, हु आर म्यूजिशियंस, हु आर योगीज, एंड सब मिलकर अपने कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं, सब मिलकर एक ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं, एक बेहतर जो ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ, जो कि भारत में पहले वैसे ही हम जीते थे, जैसे लोग गुरुकुल में जीते थे, जैसे लोग नेचर बेस्ड जीते थे पहले। अभी आप गाँव में जाओगे तभी भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के घर का खाना बनाते हैं। तो भारत हमेशा से बहुत प्राचीन रहा हुआ है और उसकी सिंप्लिसिटी में उसकी प्राचीनता थी। वो आज के समय में हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो कि उसके फ़ायदे भी हैं, वो उसका नुकसान ये है कि हम सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ को भूल गए हैं कि कैसे लाइफ को सिंपली जीना चाहिए, अ डे टू डे वेरी सिंपल थिंग्स, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नेचर से इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। तो वो सिंप्लिसिटी की तरह मैं रहता हूँ, मेरे साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, और वो गोवा हो गया, अपने आप ही हो गया, बिकॉज ऑफ वॉट इट हैड टू ऑफर। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो काम है, जो मैं ये सब भी अभी कर रहा हूँ, मैं ये सिंप्लिसिटी लोगों तक ले जाना चाहता हूँ, बस याद दिलाना चाहता हूँ उन्हें। सुना तो हमने ये भी है कि आप सांप बिच्छुओं के बीच में रहते हैं, ये क्या मामला है? मामला ये है कि आई थिंक मेरा सांपों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, बचपन से ही रहा है। जब मैं ये सब चीज़ें नहीं भी करता था, मैं अमेरिका में भी जब था, मेरे पास एक
लोगों के पास कुत्ते पेट होते हैं, मेरे पास एक स्नेक पेट था मेरे कॉलेज के समय में, और मैं उसको एक्वेरियम जैसे पॉन्ड में मेरे साथ रखता था, उसका नाम कर्मा था। तो स्नेक के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ सांप मेरे पास आ जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। और वो मुझे बहुत ही मिस्टिकल, प्राचीन, और क्योंकि मैं शिवा का भक्त भी हूँ तो हो सकता है वो शिवा अपनी ब्लेसिंग्स मुझे ऐसे देते हैं, मुझे कभी कभार लगता है। बट फॉर मी स्नेक्स आर वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर्स। एंड जैसे आप सिंपल एग्जांपल ये कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, इंसान हम आंखों से देखते हैं, दूसरे को पहचान पाते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो स्नेक्स डोंट कम्युनिकेट लाइक दिस, वो सिर्फ एनर्जी सेंस करते हैं, ऑरा सेंस करते हैं। तो उनको किसी की एनर्जी अच्छी लगती है, वो उनके पास आकर्षित हो जाते हैं, तो इट्स वाइब्रेशन सेंस करते हैं। स्नेक्स आर वेरी स्पिरिचुअल एनिमल्स। तो यही है, अगर हम नेचर के पास रहते हैं, हमें ना जंगलों से, इन चीज़ों से फिर डर नहीं लगता, क्योंकि हम देखते हैं क्या, जब हम अंदर पीसफुल हैं, हमारी एनर्जी अच्छी है, तो नेचर भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ये जानवर भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज नाउ। आपकी एक और किताब है ड्रीम बियॉन्ड शैडो, जो कि अमेज़न के जंगलों पर केंद्रित है। तो ये वहाँ के अनुभव हैं, आप पेरू कैसे पहुँचे? तो एक्चुअली ड्रीम बियॉन्ड शैडोज मेरी पहली किताब है, उसी से ये सारा जो पिछले 5-6 साल में हुआ है उसी के वजह से शुरू हुआ था। वो 2018 में लॉन्च हुई थी, तो 5 साल हो जाएंगे इस साल उस किताब को लॉन्च हुए। एंड वो किताब मेरी पेरू अमेज़न जंगल में, जब मैं वहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ रहा था, मैंने पेरू अकेले घूमा था और मैं काफ़ी यंग था तब, और उस समय मैंने मेरी लाइफ अमेरिका में थी, मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो मैंने वो सब छोड़ा। मेरे को वीज़ा मिल रहा था वहाँ पे, बिजनेस वीज़ा, बट वो मुझे मिलता तो मैं वहाँ पे काफ़ी समय के लिए बस जाता अमेरिका में। तो आई डोंट नो, अंदर की आवाज़ कह लो, जो भी कह लो, किसी ने मुझे वहाँ से निकाला एंड मेरे को पेरू ले गए, मेरे को अमेज़न जंगल ले गए। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई एक लेखिकी की, एक स्टोरी टेलिंग की। एंड इंडिया जब मैं वापस आया तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लेखक बनूंगा और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं बिकॉज मैंने कभी ये सोचा नहीं था, मेरे इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो आई थिंक एक जेन्युइननेस आती है एंड एक ऑथेंटिसिटी आती है। एंड मैं लोगों को कुछ बेवकूफ़ गुमराह करने की ना मुझे ज़रूरत है ना मुझे करना है, तो मैं उनको सिर्फ वो शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ में मुझे चेंज हुआ है, तो वही मैं स्टोरीज़ उनके पास लाता हूँ अपनी किताबों के माध्यम से। क्योंकि मेरा भी पूरा फोकस अनहर्ड पे जा रहा है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये बुक बहुत ही आसान है, बहुत ही ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, बट मुझे भी ऐसा लगता है उसको पढ़ के कि ये बहुत ऑनेस्ट है, ये बहुत सिंपल है, एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हर इंसान को बहुत सिंपली समझा रहा है एक स्टोरी के माध्यम से, जो कि मैं नहीं आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, इट इज़ जस्ट अ स्टोरी। एंड वो स्टोरी, लाइक वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स, इंसान हमेशा स्टोरी टेलर्स रहे हैं। हम बचपन से अभी तक खुद को स्टोरीज बताते हुए हैं, हमें स्टोरी सुनने में आई है, हमारा तो पूरा कल्चर ही स्टोरीज, रामायण, भारत, महाभारत, पूरा कल्चर हमारा स्टोरीज पे डेवलप है। तो आज के समय में हमें ऐसी स्टोरीज लोगों से साथ शेयर करनी चाहिए जो स्टोरीज इंस्पायर भी करे लोगों को और इनडायरेक्टली मैसेजेस दे जो कि लोग समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। तो अनहर्ड इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज। सो आई होप कि दिस स्टोरी रियली स्पीक्स टू पीपल बिकॉज it is really meant to inspire and really help people understand themselves better। क्योंकि अगर हम अपने रूट्स को, फाउंडेशंस को समझ पाते हैं तो हम जो लाइफ में करने आए हैं वो बहुत स्थिरता, बहुत क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं। एंड लाइफ इज़ नथिंग बट अ वे टू बिकम क्लियर। जितना हम प्रेजेंट हो पाते हैं, जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में आ पाते हैं, वो क्लैरिटी है। तो यही मेरा फोकस है आज के समय में कि अनहर्ड को और बढ़ाना है, और जितने लोग जुड़े इस मूवमेंट में, मैं खुश होऊंगा कि हम और लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ें एंड उनको ये विश्वास दिलाए कि वो ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो अपने आप को बदल सकते हैं, वो अपनी राह को, अपने जो भी उनके दिल में है उसको पाने का जज्बा और एक आगे बढ़ने का करेज भी रख सकते हैं। अमेज़न तो ज़्यादातर लोगों ने देखा है नहीं, सिर्फ तस्वीरों में देखा है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर आदिवासी रहते होंगे। तो कार्तिक, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा ऐसा हो जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? तो अमेज़न जंगल में जो अभी मेन उनका चीज़ है इसकी इंडिजिनस पीपल अभी भी बहुत है वहाँ।
नेटिव अमेरिकन्स, इंडिजिनस जिनको हम बोलते हैं, जो कि ट्राइबल आप कह रहे हो, वही सिमिलर काइंड ऑफ पीपल जो कि अमेजोन्स में अभी भी बहुत सारे तादाद में हैं, और उनका जो कल्चर रहा हुआ है हज़ारों सालों से, लिविंग विद नेचर, लिविंग इन नेचर, लिविंग बाय नेचर, वो अभी भी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ प्रैक्टिस करते हुए रहते हैं। तो जब मैं उनके साथ रहा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, विच वन वॉज इंटीग्रेशन विद नेचर एंड वाई वी आर हियर, लाइक हाउ टू लिव। तो वो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला वहाँ से। उसी के बाद से मैंने ये सब लिखना शुरू हुआ था। मेरा कॉन्शियसनेस बहुत चेंज हुआ उन लोगों के साथ रह के, बहुत हीलिंग टाइम था मेरे लिए। एंड यही मुझे लगता है, जैसे इंडिया में भी जो हमारे हिमाचल हैं, हमारे जंगल हैं, वहाँ पे बहुत जो पुराने समय से लोग रह रहे हैं, बहुत प्राचीन उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस है, तिब्बत के जो लोग हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ना, इनके पास बहुत डेप्थ है और इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डेप्थ, ये सिंप्लिसिटी आम आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिस तरीके से रफ्तार के साथ चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बस किए जा रहे हैं, मतलब जैसे घूम रहे हैं, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो आई थिंक इस समय हमें एक अंदर आके थोड़ा अपने आप को स्थिर करते हुए, दिमाग को स्थिर करते हुए, मेंटल हेल्थ को समझते हुए, ये सारी चीज़ों को समझते हुए एक डीप अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या करने आए हैं। आपने ट्राइबल्स का जिक्र किया, क्या आपका उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ था? कैसे लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा उनका रहन सहन है? कुछ अगर हमसे आप शेयर करना चाहें तो वो लोग बहुत नेचर सेंट्रिक होते हैं। एंड वहाँ पे ना अमेज़न में काफ़ी, जैसे आयुर्वेदा में जड़ी बूटियाँ रही हुई हैं, अमेज़न में उनकी खुद की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि हमें नॉट ओनली हील द बॉडी बट ऑल्सो द स्पिरिट। तो ये सारी काफ़ी उनसे मैंने प्रैक्टिसेस करी थी उनके साथ। कुछ प्लांट्स वहाँ होते हैं जो आप पी भी सकते हैं, और वो प्लांट्स आपको बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं ज़िंदगी के बारे में, आपको गाइडेंस देते हैं। वहाँ पे जैसे इंडिया में हमारे यहाँ बाबा होते हैं या पंडित होते हैं जो कि बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, वहाँ पे उनके यहाँ शामन होते हैं, वो उनके डीप स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं लाइफ में। तो बहुत प्राचीन और बहुत ही मिस्टिकल है अमेज़न। एंड वहाँ पे जो जंगल की एनर्जी है, जो जंगल है, वो इतना डीप है, एंड वहाँ पे इतना मतलब आपको लगेगा दूसरी दुनिया में चले गए हो। एंड वो एक्सपीरियंसेस जब मिलते हैं इंसानों को, एंड वो उस तरीके की डेप्थ मिलती है। मैं इंडिया में भी जंगलों में बहुत रहा हूँ सालों साल, तो वो डेप्थ जो मिलती है ना जंगलों से, वो आपको अलग लेवल पे ले जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस की। आपने यूएस में पढ़ाई की, फिर वहाँ पर जॉब भी किया, लेकिन आप वहाँ से निकल आए। लोग यूएस जाने के लिए परेशान रहते हैं और आप वहाँ से भागने के लिए परेशान थे, ये क्या किस्सा है? एक्चुअली जब मैं यूएस जा रहा था, जब मैं पहली बार गया था, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं इंडिया से भाग रहा था। मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता था। मैं सिर्फ 17 साल का था। मेरे को लगता था इंडिया में सब बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, कुछ कर नहीं सकता मैं पेरेंट्स के साथ। तो मैं यूएस जाने के लिए बेताब था। और जब मैं यूएस पहुंचा, वहाँ पे पढ़ाई की, बहुत काम किया, मेहनत करी, काफ़ी यंग एज में बहुत अच्छे जॉब मिले मुझे, मैंने बहुत मेहनत करी, न्यूयॉर्क मूव हुआ, तो मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हो गया। सब कुछ मतलब सही तरीके से बैठ गया, एंड मुझे जो लगता था, जो मैं हमेशा से करना चाहता था, वो मुझे मिल गया। बट फिर कुछ चीज़ें बदली, मुझे लगा कि मुझे सब मिल रहा है, बट अंदर अंदर मुझे लग रहा था कुछ सही नहीं है, और वो हम सबको लगता है एक ना एक बार ज़िंदगी में। तो बस मैंने वो फीलिंग को लेके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लिया और सब छोड़ दिया। ऐसे नहीं मैं यूएस से भाग रहा था या नहीं, इंडिया से मैं डेफिनेटली भाग के यूएस गया था। बट मैं जब यूएस में उस मोड़ पे पहुंचा, मुझे लगा कि मुझे भागना नहीं है ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी को समझना है। तो एक यूएस से जाने का रीज़न ये था कि मेरे को डीप जाना है अपने अंदर। तो वो मेरे को अमेज़न ले गया, फिर मेरे को वापस वो इंडिया ही लाया। और मैं इंडिया, मतलब मेरा जो इंडिया से कनेक्शन है, लोग समझ नहीं सकते हैं। मैंने पूरा इंडिया चल के देखा हुआ है अकेले, पूरा साउथ इंडिया में चला हुआ हूँ, पहाड़ों में चला हुआ हूँ। मेरे को यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार तो दिया ही है, बट मेरे को जो इस ज़मीन से बिना लोगों के जो ये प्राचीन सिद्ध स्थान है, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध स्थान है, और उससे मेरे को बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत स्पिरिचुअल टीचिंग्स मिली है।
तो मैं इस ज़मीन की बहुत कदर करता हूँ और इस ज़मीन पे जो हम लोग पैदा हुए हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियसनेस को इस धरती पे बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हज़ारों साल से भारत में चला है। यहाँ पे इतने संत पैदा हुए हैं, इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज निकली है, बुद्ध यहाँ से आए हैं, इतने लोग इस देश में इस धरती पे पैदा हुए हैं। और मेरे को लगता है आज के समय में अगर भारत दुनिया में कोई मैसेज लेके जाता है तो वो है पीस, यूनिटी, योगा, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, और यही भारत की स्ट्रेंथ है, यही आज के समय में इस दुनिया को चाहिए। एक अगर मैसेज देना हो कि बिना पैसे के भी जिंदगी जी जा सकती है और फिर संतुष्टि कैसे अचीव की जाए, तो वो मैसेज क्या होगा? तो मेरा मानना ये नहीं है कि पैसों से दूर भागना चाहिए, मेरा मानना ये है कि आपको भागना ही नहीं चाहिए। आपको जो भी है ज़िंदगी में उसको समझ के उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जो मिशन आप करने के लिए आए हैं। तो पैसा एक माध्यम है, अंत नहीं है। जो भी है हमारे पास ये कैमरा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास अपनी स्किल्स हैं, हमारे पास अपना दिमाग है, ये सारी चीज़ें हमें किसी वजह से मिली हैं। तो इस वजह को समझते हुए जो हमारा मिशन है वो क्लियर होना चाहिए। इफ़ वी नो आवर व्हाई, देन वी विल हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप विद एवरीथिंग अराउंड अस। तो पैसा फिर हमारे लिए माध्यम जिस दिन बन जाता है तो हम पैसे की वैल्यू भी करते हैं और उसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि मनी इज़ एन एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी। तो हम अगर सारी एनर्जीज़ को समझ पाए और उसको अपने अंदर बैठाते हुए उस एनर्जी को चैनल करते हुए यूज़ कर पाए, तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा काम हम कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। तो पैसा इज़ जस्ट अ माध्यम, इट इज़ नॉट एन अंत। तो मैं ना पैसे से दूर भाग रहा हूँ, ना मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ। मैं बस ये समझता हूँ कि पैसा मुझे अलाउ करता है कि जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ अपने लिए, दूसरों के लिए, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो ही रिश्ता होना चाहिए हमारा पैसों के साथ। सो ना पैसे की तरफ भागो, ना उससे दूर भागो, उसको समझो, उसको प्यार करो, बस उसको यूटिलाइज करो, जो अच्छा आप कर सकते हो लाइफ में उससे। कार्तिकेय, आपको बहुत बहुत शुक्रिया द किस्सा से जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।